अब ना दे इल्ज़ाम बेदर्दी का, मक्कारी न कर। अब ना दे इल्ज़ाम बेदर्दी का, मक्कारी न कर। तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी न कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मुसलमान 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 और मुसलमान। हमारे देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद मुसलमान के नाम पर सियासत चलती आ रही है। अगर अखंड भारत से खत्म कर दिया जाए तो ना भारतीय जनता पार्टी बचेगी, ना ही विश्व हिंदू परिषद। और अगर अखंड भारत से इस्लाम के आने की तारीख को खत्म कर दिया जाए, हमारे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वजूद ही खतरे में आ जाएगा, क्योंकि ये तमाम नाम केवल मुसलमानों की वजह से अपने वजूद में है। अगर भारत में मुसलमान ना होता तो बीजेपी भी ना होती, बजरंग दल भी नहीं होता, यहाँ तक कि यति नरसिंहानंद भी नहीं होते, खुद मोहन भागवत भी ना होते, और हमारे मोदी जी को पहचानने वाला भी कोई नहीं होता। मुसलमानों का खौफ दिखाकर देश की बहुसंख्यक आबादी को डराया जाता है ताकि उनका वोट किसी खास पार्टी को जा सके। इसलिए कभी राहुल गांधी मंदिर में तिलक भभूत लगाकर पूजा करते नजर आते हैं, तो कभी उनकी पार्टी के तमाम नेता गेरुआ टोले का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ तक कि संघ की कट्टर और मुस्लिम विरोधी विचारधारा वाले नेताओं को सेकुलर पार्टियां अपने सिर माथे पर बैठाकर रखती हैं। पर हमारे देश में मुस्लिम की क़यादत की जंग लड़ने वाले नेताओं के तौर पर सबसे ज़्यादा अगर किसी नेता को याद किया जाएगा तो उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। मुसलमानों का कोई भी मामला हो, उनकी आवाज़ संसद में ज़रूर गूंजती है, खासकर उनकी उर्दू बहुत ही लाजवाब होती है। ओवैसी साहब इतना अच्छा बोलते हैं कि उनका सबसे ज़्यादा प्रचार गोदी मीडिया में होता है। ओवैसी साहब मुसलमानों की नुमाइंदगी के सबसे बड़े पैरोकार माने जाते हैं, पर उसी मीडिया से बहुत प्यार करते हैं जिस मीडिया पर मुसलमानों को गाली दी जाती है, जिस मीडिया पर दिन रात मुस्लिम विरोधी एजेंडा चलाया जाता है, उस मीडिया पर ओवैसी साहब की खूब वाहवाही बटोरी जाती है। अब पता नहीं ओवैसी साहब की कौन सी ऐसी मजबूरी है जो सिर्फ उनको गोदी मीडिया से प्यार है, पर इस वक्त ओवैसी साहब ने एक ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से मुसलमानों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। ओवैसी साहब के एक ताज़ा फैसले ने उन तमाम सवालों को जन्म दे दिया जिसे काफ़ी लंबे समय से उठाया जा रहा था, जिसके बाद अब मुसलमान ही ओवैसी साहब और उनकी पार्टी से पूछ रहे हैं कि क्या ओवैसी साहब के पजामे के नीचे भी खाकी कच्छा मौजूद है। अब मुसलमान ही सवाल उठा रहे हैं कि कहीं लुंगी के नीचे भी तो नागपुरिया कच्छा मौजूद नहीं है। दक्कन और हैदराबाद इलाके में MIM को मजलिस कहकर बुलाया जाता है। दक्कन में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी देखने को मिलती है। पूरे साउथ में मुसलमानों को लेकर इतनी नफरत देखने को नहीं मिलती जितनी नफरत उत्तर भारत के सूबों में देखने को मिलती है। पर ओवैसी साहब दक्कन का पूरा इलाका छोड़कर उत्तर भारत की सियासत करने में परेशान हैं। पर दिल्ली में पहुंचकर उन्होंने एक ऐसे शख्स को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जिसे खुद मुसलमान ही देखना पसंद नहीं करते। जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने टीवी चैनल में जलील होने वाले शख्स को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। शोएब जामई का एक जाना माना नाम है जिसे मुल्ला 5000 भी कहते हैं, और इसी शोएब जामई की वजह से बेवजह मुसलमानों को बेइज्जत होना पड़ता है। इस शख्स के बारे में हम लोग भी कई एपिसोड बना चुके हैं, पर इस शख्स को अपने पलकों पर बैठाने के लिए ओवैसी साहब बेताब नजर आते हैं। मुस्लिम समुदाय टीवी पर नजर आने वाले भाड़े के मौलवियों को संघ का एजेंट बताते हैं। खासकर शोएब जामई के लिए मुसलमानों में गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन ओवैसी साहब को टीवी चैनल के मौलवी ही ज़्यादा पसंद आए हैं, क्योंकि ओवैसी साहब भी तो उसी गोदी मीडिया का चमचमाता हुआ चेहरा है जिस गोदी मीडिया ने शोएब जामई को जगह दी है। महाराष्ट्र से AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने ट्विटर यानी एक्स पर शोएब जामई के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर मुझे ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली में शोएब जामई को AIMIM ने दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हम उम्मीद करते हैं कि वो राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी को मजबूत करेंगे और समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। शुभकामनाएं। लेकिन जैसे ही ये खबर फैलती है वैसे ही सोशल मीडिया पर ओवैसी साहब को ट्रोल करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिन्हें देखकर पता चलता है कि मुसलमान ऐसे लोगों से कितनी नफरत करते हैं जो गोदी मीडिया में गाली खाने के लिए चले जाते हैं। खुद महिला पत्रकार कवीश अजीज लिखती हैं कि ये पार्टी का सबसे खराब फैसला है। कई यूज़र ने तो ये भी सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या AIMIM में कोई बैकग्राउंड चेक करने का सिस्टम मौजूद है या नहीं। कुछ ने हैरान होकर यह भी पूछना शुरू कर दिया कि AIMIM ने अपनी पार्टी को पूरी तरह से डुबोने की तैयारी कर ली है। मुस्लिम नुमाइंदे के तौर पर और भी चेहरे थे, पर बहुत ताज्जुब हो रहा है कि पार्टी के इस फैसले पर मोहम्मद हाशिम अली नाम के यूजर ने यहाँ तक लिख दिया कि ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। फैसला AIMIM ने सबसे खराब फैसलों में से एक है। कुछ तो ये कह रहे हैं कि हम तो ओवैसी की मानसिकता पर पहली बार शक हुआ। कुछ यूजर तो हैरानी भरी नजरों से देख रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये वाकई बहुत ही अजीब फैसला है। पहली बार असदुद्दीन ओवैसी के फैसले पर शक हो रहा है। एक यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि हम किसी भी कीमत पर ऐसे घटिया इंसान को मजलिस में शामिल होने पर सहमति नहीं देंगे।
अरे मजलिस ऐसे लोगों को क्यों जोड़ रही है जिनका दीन धर्म कुछ मायने नहीं रखता। शोएब जमाई को कौन नहीं जानता है, एक नंबर का जलील आदमी है। औरतों ने लाइव शो में मारा है, कितने शर्म की बात है इसके लिए। तौकीर खां चंपारनी लिखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने 5000 मौलाना शोएब जमाई को दिल्ली प्रदेश मजलिस का अध्यक्ष बनाया। अल्लाह ऐसे मुखबिरों से कौम की हिफाजत फरमाए। वाजिद शेख नाम के एक यूजर ने लिखा कि MIM का जो काम है बीजेपी की मदद करना, उसके लिए शोएब जमाई को MIM का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत थी। 5 से 10,000 रुपयों में हर दिन बीजेपी का काम करता ही है। एक यूजर ने यह भी लिख दिया कि ओवैसी साहब आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपने 5000 मौलाना शोएब जमाई जैसे बदतमीज और दिन रात मुस्लिम समुदाय को गोदी मीडिया के जरिए गाली खिलवाने वाले शख्स को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अल्लाह ऐसे मुखबिरों से कौम की हिफाजत फरमाए। पत्रकार जाफिर अली त्यागी ने शोएब जमाई पर तंज कसते हुए लिखा कि एक बड़े चैनल का मैसेज आया कि सर आज हम आपको मदरसा मामले पर डिबेट में बुलाना चाहते हैं, हम आपको इस्लामिक स्कॉलर या इस्लामिक विचारक लिखेंगे। मुद्दा मदरसों का गड़बड़ झाला है। मैंने कहा कि मैं एक पत्रकार हूं, कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं, और आपने जो मुद्दा लिखा है वो नफरत फैलाने वाले हैं। कोई पत्रकार या मीडिया हाउस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं आपकी इस डिबेट का हिस्सा नहीं बन सकता। जाकिर अली त्यागी ने एक व्हाट्सएप का कथित चैट शेयर किया जिसमें जाकिर त्यागी ने लिखा हुआ है कि आप शोएब जमाई को बुला लीजिए, 2000 लेगा और आपके मुद्दे पर खूब काम करेगा। मतलब मुसलमानों के पढ़ा लिखा तबका शोएब जमाई की पूरी कुंडली जान रहे हैं, पर ओवैसी साहब कौन सा सस्ता वाला नशा करके बैठे हैं जो ऐसे शख्स को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं जो मुसलमानों की नज़र में एक गिरा हुआ और बदनाम आदमी है। ऐसे शख्स को ओवैसी ने आखिर इतनी इज्जत क्यों दे दी जो मुसलमानों के बीच मुल्ला 5000 और भाड़े के मौलवी के तौर पर बदनाम है, जिसे मुसलमान फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते। ऐसे शख्स को ओवैसी साहब ने कुछ ज्यादा ही इज्जत से नवाज दिया। खैर, टाइम्स मेल अपने कॉल का पक्का है। हमारा चैनल तमाम सियासी पार्टी की आलोचना के लिए जाना जाता है, लिहाजा ओवैसी की पार्टी भी आज टाइम्स मेल की आलोचना से बच नहीं सकी। बाकी मुसलमान खुद ही तय कर सकते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की B टीम है या C टीम, ओवैसी साहब संघ के काम कर रहे हैं या फिर लोकतंत्र के सिपाही हैं। इस बारे में मुसलमान खुद ही गौर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अफजल इलाहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है। अब तो हर एक अदाकार से डर लगता है, अब तो हर एक अदाकार से डर लगता है, मुझको दुश्मन से नहीं यार से डर लगता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।